So yeah, hello everyone. This is Sarun Agrawal. Okay, from Excellence Guide. Lecture 3 has been uploaded to you, and you hope, I hope you all will be enjoying the chapter. Okay, all the questions, what has been done here, you might know all the concepts, formula, everything clear. और क्वेश्चन आपसे होते होंगे, तो कुछ और क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ और यही आपका जो है लास्ट लेक्चर होगा शेयर एंड डिविडेंड में। फिर हम लोग लीनियर इक्वेशंस पे, इन इक्वेशंस पे जो है प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और ये सेल प्रोसीड हम यही खत्म करते हैं और फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सेल को यहीं रख देंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से ही। ठीक है, तो प्लीज देखिए, मिस्टर पारिक इन्वेस्टेड ₹52,000। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कितना? 52,000 ऑन ₹100 शेयर। ठीक है, मतलब फेस वैल्यू आपका कितना है? ₹100 एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20। डिस्काउंट मतलब क्या? कम होगा, हाँ, लॉस होगा, मतलब मार्केट वैल्यू आप 20 से घटा दीजिए, तो मार्केट वैल्यू आपका कितना होगा? 80। पेइंग 8% डिविडेंड। ठीक है, आर परसेंट इज 8%। At the end of 1 year, he sell this share at a premium of ₹20। ठीक है, साल के एंड में, एट द एंड ऑफ 1 year, एक साल जैसे ही खत्म हुआ, ठीक है, उसने अपने सारे सेल बेच दिए। ही सेल दिस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। खरीदा था उसने 80 रुपए में, ठीक है, और उसने बेच दिया, ठीक है, प्रीमियम ऑफ 20 में। मतलब मार्केट वैल्यू में आपको 20 ऐड नहीं करना है। प्रीमियम ऑफ 20 बोला तो फेस वैल्यू में ही सब चीज होता है। ठीक है, कैलकुलेशन। तो उसने जो है बेच दिया। ही सोल्ड एट प्रीमियम, ठीक है, ऑफ 20, मतलब ही सोल्ड एट ₹120। है कि नहीं? समझ में आया क्वेश्चन? अब आपको बोला है फाइंड द एनुअल डिविडेंड, कंपनी कितना डिविडेंड देगा। ठीक है, और फिर द प्रॉफिट अर्नड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, डिविडेंड इंक्लूड करके वो कितना प्रॉफिट फिर कमाएगा। बेचा है ना, लास्ट में बेचेगा तो वहां से भी पैसा कमाएगा वो। तो देखते हैं क्या है। पहला तो कंपनी कितना उसको डिविडेंड देता है, तो ये तो हम बहुत बार निकाल चुके हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ शेयर इंटू R% इंटू फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको मार्केट वैल्यू पता है और इन्वेस्टमेंट पता है। तो यहाँ पर n पहले निकाल दीजिए, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू दैट इज 80। एक जीरो काट दीजिए, 8 6 जा 48, 4 6 5 0। सही है ना? हाँ, 650 शेयर, तो आपको यहाँ पर 650 लिखना है इंटू R% कितना है? 8%। 8/100 इंटू फेस वैल्यू कितना है? 100। 650 इंटू 8, 650 इंटू 8 कितना होगा? सही है, ये आपका डिविडेंड होगा जो कंपनी देगा। डिविडेंड पेड बाय, पेड मतलब PAID होगा, पेड बाय कंपनी। अभी देखिए, ध्यान दीजिए, अभी तो उसके पास कितने शेयर है? 650 शेयर है। हाँ? अब ये सारे के सारे शेयर को वो क्या करेगा? बेच देगा। ठीक है, तो 650 शेयर को वो बेच दिया एट अ प्रीमियम ऑफ 20, मतलब 120 रुपए में बेच दिया, है ना? 100 रुपए कंपनी ने रखा है, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 20, मतलब 650 इंटू 120 में बेच दिया। कितना पैसा कमाया यहाँ से? बताइए मुझे, कितना? 78,000 होगा। सही है ना?
78,000 रुपया उसने कमाया। ठीक है, तो उसने अपना इन्वेस्टमेंट कितना किया था स्टार्टिंग में? 52, और कमाया कितना उसने? 72। तो प्रॉफिट तो बेचने में कितना कमा लिया उसने? ठीक है, एक तीसरा बंदा को बेचने में उसने प्रॉफिट कमा लिया कितना? 78,000 माइनस 52,000 कितना आएगा? 26,000 प्रॉफिट तो यहीं से कमा लिया। ठीक है, और फिर कंपनी से उसको मिला कितना? 5,200 डिविडेंड उसको कंपनी दे रहा है। एक साल रखा ना, एक साल शेयर रखा कंपनी का, तो कंपनी से उसको 5,200 रुपए मिले, और वो एक तीसरे बंदे को अपना शेयर बेच दिया, वहां पर कमाया 26,000। तो टोटल उसने कितना कमाया? 31,200। 31,200। तो यहाँ पर अगर बात करें एनुअल डिविडेंड का, तो कितना है? 5,200 रुपीज, और प्रॉफिट अर्न इंक्लूडिंग इज डिविडेंड इज 31,200। ठीक है, 31,200। समझ में आया आपको? आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक, इन्वेस्ट ₹4,500। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका कितना है? 4,500 का रेट परसेंट आपको दिया हुआ है कितना? 8%। ठीक है, इधर देखिए, ध्यान दीजिए, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ओके, 10% आपका ₹10 शेयर है, मतलब फेस वैल्यू आपका कितना है? 10 है, और मार्केट वैल्यू आपका कितना है? 15 है। ओके, तो यहां से आपको नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। बाद का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, पहले नंबर ऑफ शेयर निकालिए। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इज इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, दैट इज 4,500 बाय 15। तो आपको कितने शेयर होंगे? 300 शेयर्स। ओके, 300 शेयर्स। ही सेल द शेयर्स व्हेन द प्राइस राइजेस टू ₹30। उसने जितने भी शेयर खरीदा था, उसके पास कितने शेयर्स हैं? 300 शेयर। वो सारे शेयर उसने क्या किया? बेच दिया। ठीक है, कब? जब मार्केट वैल्यू 15 से क्या हो गया? 30 हो गया, डबल हो गया मतलब। ठीक है, तो व्हेन, यहां पर लिखोगे व्हेन मार्केट वैल्यू, व्हेन एमवी राइजेस टू 30, ये आपको लिखना है ऐसा, व्हेन एमवी राइजेस टू 30 ही सोल्ड ऑल हिज शेयर्स। ही सोल्ड ऑल हिज शेयर्स। ठीक है, तो कितना पैसा कमाएगा वो? 300 शेयर बेच दिया, हर एक को 30 रुपए में बेचा, तो कितना कमा लिया उसने? 9,000 रुपए। ठीक है, जो 9,000 आपने निकाला उसी को बोलते हैं क्या? सेल प्रोसीड। सेल्स प्रोसीड। सेल प्रोसीड का मतलब यही है, ये आपका पैसा नहीं है, ये किसका पैसा है? मार्केट का पैसा है। ये किसका पैसा है? मार्केट का। ये आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, ना कंपनी ने लगाया है। ठीक है, ये किसका पैसा है? मार्केट का पैसा है। ठीक है, कितना ज्यादा कंपनी में ट्रैफिकिंग हुआ है, उससे प्राइस बढ़ते गया है। ठीक है, और प्राइस बढ़ने के कारण ये पैसा आपके क्या है, जो है जनरेट हुआ है। जो भी आप ऐप में स्टॉक मार्केटिंग करते हैं, या नॉर्मल आप जो है इन कैश अगर आप स्टॉक मार्केटिंग कर रहे हैं, सोच लीजिए। ठीक है, तो वो सेल प्रोसीड। अब ये 9,000 रुपए क्या करेगा? आगे चल के वो लगा भी सकता है, हाँ? या फिर क्या करेगा? निकाल भी सकता है। राइट, कोई लोग तो, मैक्सिमम लोग, कोई लोग नहीं, 95% वो क्या करते हैं? पैसे को क्या करते हैं? फिर सर्कुलेट करते हैं। आपने जो इन्वेस्ट किया है वो पैसा निकाल लो एक बार। ठीक है, और फिर जो पैसा आपको आते गया उसी को आप क्या करते जाइए? सर्कुलेट करते जाइए। वैसे ही करते हैं सब लोग।
एक बार कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वो निकाल लेते हैं, और फिर जो सेल से आप पैसा कमा रहे हो उसी को वो क्या करते हैं, सर्कुलेट करके उनका इनकम को और बढ़ाते जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा, देखिए। तो ये सेल प्रोसीड होता है। तो आपने पहला चीज तो निकाल लिया, फर्स्ट बीट ही आपको पूछा है क्या, सेल प्रोसीड। तो सेल प्रोसीड कितना होगा, ₹9,000। द नंबर ऑफ ₹125 शेयर ही बाय, ठीक है, ₹125 शेयर ही बाय, मतलब क्या, 9,000 रुपए उसके पास है, अब इसको खरीदना है शेयर, और ये शेयर का कीमत है कितना, 125 रुपए। तो कितने ऐसे शेयर वो खरीद सकता है, ठीक है। मनी ही हैड 9,000 and the share he want is of ₹125। तो नंबर ऑफ शेयर इजीली निकाल सकते हो आप। क्या करना है आपको, बस डिवाइड। आपको क्या करना है, डिवाइड। आपके पास 9,000 रुपए है और एक शेयर का दाम कितना है, 125, मतलब 900 बाय 125, कितना आएगा आंसर, 772 शेयर्स। वो कितना शेयर खरीद सकते हैं, 72 शेयर्स। अब बोल रहा है द चेंज इन हिज एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड से यहां पर जो डिविडेंड मिला और यहां पर जो डिविडेंड मिलेगा उसका चेंज इन इनकम क्या होगा। तो यहां पर पहले इनकम निकाल दीजिए, ये वाले में इनकम फर्स्ट, इनकम 1 कितना होगा, फेस वैल्यू आपका 10 है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है आपका 8%, और नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हैं 300, क्या 300, ठीक है। 80 इंटू 3 240, ठीक है। 240 आपका इनकम 1 है, और इनकम 2 में आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 72, वो रेट ऑफ परसेंट वही 8/100 है, और फेस वैल्यू आपका कितना है, फेस वैल्यू आपका कितना है, वही 10 है, फेस वैल्यू आपका 10 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरे को बताइए, 100 है फेस वैल्यू, नहीं, अच्छा ओके ओके, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, रुकिए रुकिए। इनकम 2 जो है ऐसे नहीं निकलेगा, फिर एक और पार्ट भी है, ठीक है। ₹30 एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 12% ₹100 शेयर एट ₹125, ठीक है। तो इनकम 2 में आपको देखना है, ठीक है, इनकम 2 में आपका रेट परसेंट कितना है, नंबर ऑफ शेयर आपके पास कितने हैं 72 आपने निकाला है, राइट, इनटू रेट परसेंट आप कितने में लगा रहे हो फिर पैसा, 12% के डिविडेंड वाले कंपनी में लगा रहे हो, तो 12/100, और वहां पर फेस वैल्यू कितना है 100, ठीक है। तो ये 100 और ये 100 कट गया, तो कितना बचा 72 इंटू 12, मेरे को बताइए 864। तो डिफरेंस मतलब चेंज इन इनकम कितना हो गया, डिफरेंस मतलब चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम होगा आपका इनकम 2 माइनस इनकम 1। इनकम 2 आया 864 माइनस इनकम 1 इज 240, कितना आएगा 624 रुपीज। समझ में आया आपको, 624 रुपीज। क्लियर है ये शेयर एंड डिविडेंड, हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था एक, हाँ। होप आपको तीनों बिट समझ में आया होगा, ये तो दूसरा बिट था, ये तीसरा बिट है, राइट। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, दो भैया की कहानी है ये, ठीक है। 2 ब्रदर A and B invest ₹16,000 each in buying share of 2 company, ठीक है। दो भैया हैं, ठीक है, दो भाई हैं, और दोनों के पास कितने कितने पैसे हैं
16,000 रुपए हैं, ठीक है। आपके पास 16 रुपए भी हैं? ये दोनों भैया के पास 16,000 रुपीज है, ठीक है। इसके पास भी, उसने भी इन्वेस्ट किया कितना, 16,000, और बी बंदा भी इन्वेस्ट किया कितना, 16,000। लेकिन उन्होंने अपने दोनों भाई ने अलग अलग कंपनी में शेयर खरीदा, ठीक है। ए बाय 3%, 100 रुपीज शेयर, 3% मतलब यहाँ पर R% दिया हुआ है इसके लिए, क्या 3%, 100 रुपीज शेयर मतलब उसका फेस वैल्यू कितना है 100, और शेयर एट 80 मतलब मार्केट वैल्यू उसने खरीदा है कितना 80। डूबती कंपनी को पकड़ा है उसने, ओके। कंपनी डूब रही है तब भी उसने इन्वेस्ट किया है, ओके। ये सोच के कि मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, ओके। एंड बी बाय 10, हाँ यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ठीक है, क्या बोल रहा है। एंड बी बाय 10 रुपीज शेयर एट पार। एट पार मतलब मैंने बोला था इंट्रोडक्शन में, एट पार मतलब क्या होता है, जहां पर नो चेंज, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो यहां पर बी ने क्या किया है, फेस वैल्यू 10 रुपीज का खरीदा, ठीक है, 10 रुपीज, और मार्केट वैल्यू भी कितना है 10 ही है, एट पार बोल रहे हैं, ठीक है। इफ दे बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड मतलब दोनों को इनकम या प्रॉफिट या डिविडेंड सब क्या है, सेम है ना, इनकम, प्रॉफिट, डिविडेंड, रिटर्न, ठीक है, दोनों भाई को क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है, दोनों भाई को सेम मिल रहा है, ठीक है। फाइंड द रेट % ऑफ द डिविडेंड रिसीव्ड बाय बी, सिंपल है? यहाँ पर तो R% दिया, यहाँ पर R% आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप क्या करिए, डिविडेंड निकाल दीजिए, ठीक है, डिविडेंड निकाल दीजिए। डिविडेंड आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ शेयर पहले चाहिए, है ना। तो पहले मैं रुकिए ए का बताता हूं, ए का नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, तो 16,000 बाय मार्केट वैल्यू कितना 80, 2 जीरो कट गए, और ये कितना हो जाएगा 200 शेयर उसने खरीद लिया, ठीक है। यहां से उसको इनकम मिलेगा, इनकम क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इंटू R% इंटू फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर आपने निकाला अभी 200, इंटू R% दिया हुआ है कितना 8/100, और इंटू फेस वैल्यू कितना है वही 100, तो 200 इंटू 8 कितना का इनकम हुआ, कितना का इनकम हुआ 1600 रुपीज का इनकम हुआ। सही कर रहे हैं ना हम, कहीं गलत है, कहाँ गलत है, अच्छा मेरे को यहाँ से 8 दिख रहा है, ठीक है, तो ये 3 कर दीजिए, कोई गलत नहीं है, बस एक तो काटना है ना। कितना होगा 600 रुपीज इनकम जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ छोड़ देते हैं, अब तुरंत आ जाते हैं दल बदलू, ठीक है, बी पे आ जाते हैं, ए को छोड़ दिया हमने, बी पे आते हैं, ओके। बी कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर उसका, नंबर ऑफ शेयर उसका कितना होगा, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, तो उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया है वही सेम 1600, लेकिन मार्केट वैल्यू इसका कितना है 10 है, ठीक है। तो उसने कितना शेयर खरीद लिया है 1600 शेयर्स, लेकिन कंपनी उसको कितना प्रॉफिट दे रहा है वो हमें नहीं पता, कितना डिविडेंड % दे रहा है कंपनी वो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां पर इनकम क्या होगा, इज इक्वल टू वही नंबर ऑफ शेयर इंटू R% इंटू फेस वैल्यू, तो n कितना है 1600 इंटू R% तो हमें दिया नहीं है, तो ये आप क्या कर दीजिए R/100 लिख दीजिए, इंटू फेस वैल्यू कितना है 10, होगा ना, हाँ। तो ये 0 और ये 0 गया, ये 0 ये 0 गया, तो ये कितना हो जाएगा 160 R, इनकम इज इक्वल टू कितना 160 R।
ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए जितना प्रॉफिट हो रहा है ए को, बी को भी उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो ए को कितना प्रॉफिट हुआ तो बी को भी कितना होगा। तो हमें इनकम पता है, इनकम कितना होगा 600 ही, हमें तो पता है जितना ए को होने वाला है बी को भी उतना ही होने वाला है। तो 600 इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हो 160 आर, और आर इज इक्वल टू 600 बाय 160। तो ये 0 और ये 0 कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15/4, दैट इज 3.75%। कंपनी, ये कौन सा कंपनी है जो इतना कम डिविडेंड दे रहा है। अच्छा, ये ज्यादा दे रहा है मतलब, हाँ? छोटे छोटे कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया, तो इसका R% कितना होगा 3.75%। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? अच्छा था ये क्वेश्चन, हाँ? इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं है आपके बुक्स में भी। क्लियर? अगर किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ओके, ये आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ये लेक्चर का। ओके, अच्छे से करिएगा और फिर जो है हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर? ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन बहुत ही जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो, ठीक है। डिवाइड ₹50,760 इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है। आपके पास कितने रुपए हैं 50,760 रुपए। इसको आपको दो तरीके में, दो पार्ट में तोड़ना है, और जो दो पार्ट में आप तोड़ रहे हो उसको आपको इन्वेस्ट करना है। तो सोच लीजिए एक पार्ट मेरा x होगा तो दूसरा पार्ट मेरा क्या होगा 50,760 माइनस x। समझ में आया? हाँ, आया ना? उसी को आप ले लीजिए क्या इन्वेस्टमेंट, उसी को आप अपना इन्वेस्टमेंट मान के चलिए, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, हम x रुपीज जो है किस पे लगा रहे हैं, एक ऐसे कंपनी पे, ठीक है, जो 8% डिविडेंड दे रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट यहां पर लिख दीजिए केस 1, ठीक है, केस 1। थोड़ा जो है कैलकुलेशन इसमें ट्रिकी है, ध्यान से करिए, ठीक है। डिविडेंड परसेंट है आपका कितना 8%। इन्वेस्टमेंट यहां पर कितना है x, डिविडेंड 8% है, और FB आपका 100 है, और मार्केट वैल्यू कितना है 8% डिस्काउंट बोल रहा है। 100 का 8% कितना होगा 8 रुपए, तो मार्केट वैल्यू कितना होगा 100 माइनस 8, डिस्काउंट बोला है ना, तो कितना होगा 92 रुपीज, ठीक है। तो उसका सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर केस 2 में जाएंगे। इनकम ही पूछा हमें, इनकम जो है दोनों का क्या है सेम है, मतलब इनकम तक हम निकालते हैं, ठीक है। तो इनकम का फॉर्मूला जनरेट करते हैं, पहले नंबर ऑफ शेयर निकाल देते हैं, चाहिए होगा इनकम के लिए। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू क्या इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट तो आपका x है, और मार्केट वैल्यू कितना है आपका 92, तो ये होगा आपके क्या शेयर x बाय 92 शेयर्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बाद में आप लिख सकते हो उसको, अभी सुन लीजिए। ओके, x बाय 92 शेयर्स। अब इनकम, इनकम क्या है नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट परसेंट इंटू फेस वैल्यू। आज ही हम लेक्चर में कम से कम ये फॉर्मूला कितने बार लिख चुके होंगे, 12 से 13 बार लिख चुके होंगे, है कि नहीं। और अगर अभी तक भी आप ये चीज़ को नहीं जो है समझे हो या फिर रटे नहीं हो ये फॉर्मूला को, तो ठीक। n इज इक्वल टू क्या है, n हमारा x बाय 92 है, इंटू r% क्या है
8% मतलब 8/100 इंटू फेस वैल्यू कितना है 100, तो ये कट गया। 8 जाएगा क्या 92 से? 4 जाएगा ना, 4 2 जा 8 और 4 तो इनकम कितना आया 2x/23, छोड़ दीजिए यहाँ। अब केस 2 जाते हैं, ठीक है। एंड द अदर इन 9%, मतलब यहाँ पर R% कितना है 9%। एफ बी आपका कितना है ₹100 शेयर एट 8% प्रीमियम, मतलब 100 का 8% वही 8 है। तो यहाँ पर आपको डिक्रीज करना है, यहाँ प्रीमियम है मतलब यहाँ पर आपको मार्केट वैल्यू बढ़ा देना है, 100 + 8 करना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 108, ठीक है 108 108, ओके 108। द एनुअल इनकम, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, इन्वेस्टमेंट आपको पता है क्या है, मैं आपको बोल चुका हूँ। अगर हम इसको एक्स लिए हैं, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, राइट, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या होगा 50760 माइनस एक्स बाय क्या मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना है 108, क्लियर। बड़ा पेचीदा नंबर ऑफ शेयर आया है। तो इसी को आपको क्या करना है इनकम में डालना है। इनकम क्या होता है नंबर ऑफ शेयर इंटू R% इंटू फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितना होगा 50760 माइनस एक्स बाय 108 इंटू R% कितना है 9%, मतलब 9/100 इंटू फेस वैल्यू कितना है रे 100, तो ये कट गया। मेरे को बताओ 9 इंटू 557, हाँ ये 9 कितना जा 12 जा, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम क्या आया, ठीक है, यहाँ पर इनकम जो है 50760 माइनस एक्स बाय कितना 12, और ये दोनों इनकम क्या है बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये सोच लीजिए इनकम 2 है, ये इनकम 1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है इनकम 1 इज इक्वल टू इनकम 2। तो इनकम 1 आपका कितना है 2x/23 इज इक्वल टू इनकम 2 आपका कितना आया 50760 माइनस एक्स बाय कितना 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 इंटू 2 इज 24x, यहीं पर तो आप बूढ़े हो जाओगे हैं। कैलकुलेट करो, जितना डिफिकल्ट चीज था मैंने कर दिया, देखिए ठीक है, आपके लिए मैंने इजी चीज छोड़ा है। 24x इज इक्वल टू 23 इंटू 50760, अच्छे से करो थोड़ा 116 सही है ना, माइनस 23x, अब ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 47x इज इक्वल टू 1167480। तो x इज इक्वल टू कितना 1167480
80/47 डिवाइड करिए। आप में पूरा भरोसा है मुझे, आप जो है बहुत अच्छा डिवाइड करते हो हैं। क्लास 4-5 में तो सिखाए ही होंगे मैडम आपको, हैं? मैंने पूरा सम कर दिया आपके लिए, आप मेरे लिए एक डिवाइड नहीं कर सकते? छोटा सा डिवाइड है, करके बताइए मेरे को। 1167480 डिवाइडेड बाय 47, 2484 तो ये हमारा पहला इन्वेस्टमेंट है, केस 1, ठीक है। ये जो है एक्स है, ठीक है, 24840। अगर ये 24840 है तो ये कितना होगा? 5076 माइनस 24840, ये कितना आएगा बताइए? 25920, ठीक है, 25920, 25920, क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था ये, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, ये चैप्टर का बहुत लोगों को डाउट होता है ये चीज, क्लियर? वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपको, मैं ये चैप्टर में 2 वर्कशीट आपको मिलेगा, ठीक है। हर एक वर्कशीट में आपके 10-10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपको 2 वर्कशीट मिलेगा, ओके। आपको जीएसटी और बैंकिंग के वर्कशीट तो आपको मिल ही चुके होंगे, ठीक है। और बाकी शेयर एंड डिविडेंड का वर्कशीट मैं आपको आज या कल के अंदर आपको दे दूंगा, ठीक है। आपको ये सबमिट करके मुझे देना है, लाइक करके देना है, मुझे सबमिट करना है, ठीक है। तो इसी से आपका शेयर एंड डिविडेंड का जो है चैप्टर कंप्लीट करते हैं। एक नोट है आपके लिए कि कभी कैसे नंबर ऑफ शेयर पॉइंट में आता है, ठीक है, डेसिमल में आता है, जो रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट नहीं करता। आप नंबर ऑफ शेयर को पॉइंट में नहीं खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपके आंसर पॉइंट में आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत हो, कभी कभी आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाते वक्त जो है ये चीज नहीं देखा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर आपके डेसिमल में आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ये एप्लीकेबल नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स कभी भी आप डेसिमल में खरीद नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर डेसिमल में आ रहा है तो आप ये नहीं सोचिए कि मेरे क्वेश्चन मतलब मेरा आंसर जो है गलत आ रहा है, हो सकते हैं कभी कभी डेसिमल में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा मार्क करिएगा, चीज़ों को 3 या 4 बार रिवाइंड करिएगा और जो है पढ़िएगा ये चैप्टर। ये चैप्टर जो है आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया था कोविड के बाद, ठीक है, कोविड के टाइम में फिर जो है अटैच किया गया, ओके राइट। तो आप जो है उस पर थोड़ा फोकस करिए। तो अभी के लिए हम ये लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ओके, और चैप्टर को भी ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लीनियर इक्वेशंस पे मिलेंगे। थैंक यू।